औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे लेसन नंबर 31 एंड 32। लेसन 30 में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ की डेफिनेशन देखी थी। यहाँ हम लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज़ का पार्ट 2 स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ को आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। Oxford explained indirect strategies as a support and management system for a language learning without directly involving the target language। अब ऑक्सफर्ड में जो लैंग्वेज इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ की डिफिनेशन है वो इस तरह से है कि ये एक सपोर्ट और मैनेजमेंट सिस्टम है लर्निंग के लिए और इनमें टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। The indirect strategies consist of metacognitive strategies that help learners to regulate their cognition and focus to plan and evaluate their progress, effective strategies that develop self-confidence, social strategies, and increase interaction and empathy in communication। मेटाकोग्निटिव का जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये होता है कि ये लर्नर फोकस स्ट्रेटजीज़ होती हैं और इसमें लर्नर खुद अपने लिए स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन कर रहा होता है, अपनी प्रोग्रेस को खुद एवेल्यूएट कर रहा होता है और इसमें वो अपनी यानी कि जो सक्सेस होती है उसको खुद मेजर कर रहा होता है। अब इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किस तरह से ये स्ट्रेटजीज़ अप्लाई होती हैं। 4 students were picked randomly and asked to pick another 3 students from class to form a group. Then they were given a topic, revival of cricket in Pakistan, and asked to generate points about the topic through group discussions. This is the use of social learning strategies। अब indirect strategies के आगे हमने टाइप्स पढ़ी थी, उसमें social strategies हैं और मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये वाली जो स्ट्रेटजीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है उसके फर्स्ट पॉइंट पर उन्होंने ये बताया है कि जो 4 स्टूडेंट्स है क्लास से सिलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें मज़ीद 3 स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए कहा जाता है, उनका एक ग्रुप बनता है। फिर वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक टॉपिक दिया जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है रिवाइवल ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। अब वो इस टॉपिक पे अपने पॉइंट्स लिखते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करके ग्रुप डिस्कशन के बाद वो इस टॉपिक के बारे में पॉइंट्स लिखेंगे। आफ्टर दिस स्टूडेंट वर आस्क्ड टू इलेक्ट 1 मेंबर फ्रॉम ग्रुप टू गिव प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब वो अपने ग्रुप में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि ये सारे जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं उसकी प्रेजेंटेशन देगा मिरर के सामने जाके, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये लर्नर फोकस्ड स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें टीचर्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है। आफ्टर प्रेजेंटेशन देयर ओन ग्रुप वर आस्क्ड टू गिव फीडबैक अबाउट ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्किल्स लाइक पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ड्रेस कोड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देगा उसके बाद जो उसके ग्रुप्स वाले होंगे, उसके जो ग्रुप मेंबर होंगे, जो क्लासमेट्स होंगे, वो उसके बारे में फ़ीडबैक देंगे, उसके लाइक पोस्चर के बारे में, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट वगैरह के बारे में। यहाँ पे ये बताया गया कि जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर आई कांटेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं और ये वाली जो इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं ये स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द सेशन टीचर्स गेव डेमोन्स्ट्रेशन टू द स्टूडेंट अबाउट द आइडेंटिफाइंग वीक पॉइंट्स इन द प्रेजेंटेशन स्किल। दिस वाज डिस्प्ले ऑफ कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज इन विच द टीचर हेल्प लर्नर टू कंपनसेट फॉर देयर लिमिटेशंस इन नॉलेज रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है सेशन के थर्ड पार्ट में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन में जो उसके वीक पॉइंट्स थे वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है और ये होती है कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज, जिनमें टीचर स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए गाइडलाइंस दे रहा होता है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 32 हमारे पास इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस। इसका पार्ट 1 आज इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर वेरी based on the intelligence which has been defined by Maffian cited in Hernandez। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्नर के दौरान लर्नर के दरमियान लर्निंग को लेके वो इंटेलिजेंस की वजह से होते हैं। अब इंटेलिजेंस होती क्या है उसको डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट डिस्क्राइब की। यहाँ पे बताया गया माफियन सिटेड इन हेरेंडीज अ वेरी जनरल मेंटल कैपेबिलिटी दैट अमंग अदर थिंग्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रीज़न, प्लान, सॉल्व प्रॉब्लम, कम्प्रीहेंड कम्प्लेक्स आइडियाज़, लर्न क्विकली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये सारे कुछ करने की जो एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस है इनके नज़दीक। रिसर्चर्स बिलीव दैट इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट रिजल्ट इवन आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द सेम लर्निंग प्रोसीजर विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि जो टीचर होता है वो रिसर्चर का ये बिलीव है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स में क्लास में स्टूडेंट्स को एक जैसी मतलब चीज़ पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो डिफरेंट स्टूडेंट उसको डिफरेंट तरीके से समझ रहे होते हैं। तो ये उनकी इंटेलिजेंस की वजह से होते हैं ये डिफरेंसेस।
वेंगर एंड स्टैनबर्ग प्रपोज 3 कॉन्सेप्शन ऑफ इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट बताए इंटेलिजेंस से रिलेटेड वेंगर एंड स्टैनबर्ग ने। सबसे पहले साइकोमेट्रिक, सेकंड है पाइजेटियन व्यू एंड थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू। जो साइकोमेट्रिक व्यू है वो इंटेलिजेंस को व्यू करता है, इक्वेट्स इंटेलिजेंस विद मेंटल कैपेसिटी, उसे मेंटल कैपेसिटी के इक्वल देख रहा होता है। और जो पाइजेटियन व्यू है वो इंटेलिजेंस को इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस। इनके नज़दीक जो लर्नर स्लो लर्न कर रहे होते हैं और जो बहुत थोड़ा जिनको समझ आ रहा होता है, इजी वर्डिंग में बता रही हूँ, वो इस वजह से होता है क्योंकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट अभी इस हद तक हुई होती है। और जिनका ब्रेन हायर लेवल पे डेवलप हो चुका होता है वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे लर्न कर रहे होते हैं। इनका ये व्यू था। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू फोकसेस ऑन वे द ब्रेन रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में कि हमारा ब्रेन किस तरह से इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड प्रोसेस करता है। स्टेनबर्ग डिस्टिंग्विशेस 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब स्टेनबर्ग ने 3 टाइप्स बताई थी इंटेलिजेंस की। वो कौन कौन सी है? एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। नाम से समझ आ रहा है। एनालिटिक एबिलिटी टू एनालाइज, कंपेयर एंड एवेल्यूएट। क्रिएटिव एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, मतलब कि प्रॉब्लम्स के लिए न्यू क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमने क्रिएट करने हैं, डिस्कवर करने हैं। प्रैक्टिकल, द कैपेसिटी टू अडॉप्ट, टू शेप एंड टू सेलेक्ट एनवायरनमेंट सूटेड टू वंस एबिलिटीज़। अब हमने ऐसा एक एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना है, शेप करना है, सेलेक्ट करना है जो कि हमारी एबिलिटीज़ से के लिए सूटेड हो। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे पहले हमने पढ़ा इंटेलिजेंस, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, उसके 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI। ये वाला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। विद फोकसेस ऑन डिफरेंट वेज इन विच ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट, 8 कैटेगरीज ऑफ स्किल एंड एबिलिटीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड बाय गार्डनर। अब गार्डनर ने 8 स्किल्स और 8 कैटेगरीज बताई थी। वो कौन कौन सी हैं? नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक्स, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल। ही आल्सो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए। ये वाला आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था उसके प्रिंसिपल्स लिखें। तो उसके यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सर्टन इंटेलिजेंस। अब ये वाली जो हमने इंटेलिजेंस पढ़ी है उनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये उस चीज़ पे रोशनी डालता है। यूटिलाइजिंग ऑल इंटेलिजेंस इन डेवलपिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड। अब हमने इंटेलिजेंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, तो उन सारी जो इंटेलिजेंस हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज़ की जा सकता है डिफरेंट टीचिंग मेथड अडॉप्ट करते हुए। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंस्ट्रक्टर शुड रिव्यू लेसन प्लान्स टू इंश्योर दे हैव वैरायटी, फेयरनेस एंड रिचनेस। अब जो टीचर हमें लेक्चर दे रहा है, इंस्ट्रक्टर, उसने उसका रिव्यू भी करना है और इस चीज़ को उसने यकीनी बनाना है कि वो जो लेक्चर है वो फेयर था और रिच था। प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू चूज़ लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट मैथड। अब टीचर ने लर्नर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपने लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ और असेसमेंट मैथड यानी टेस्ट किस तरह से उनका लिया जाए, असेसमेंट किस तरह से की जाए, वो उसने खुद यानी वो स्टूडेंट खुद चूज़ कर सके। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ डोमिनेट इंटेलिजेंस टू डेवलप द वीकर। इसमें ये बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस की हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से अगर कोई एक जो इंटेलिजेंस है वो हमारी वीक है और एक जो हायर है, तो जो हमारी इंटेलिजेंस डोमिनेट है उसको यूज़ करते हुए जो वीकर इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। यूज़ द इंटेलिजेंसेस टू फुली कम्प्रीहेंड ब्रॉड सब्जेक्ट्स। अब ब्रॉड सब्जेक्ट्स को कम्प्रीहेंड करने के लिए, फुली कम्प्रीहेंड करने के लिए इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज लर्निंग। With regard to the differences that individuals have in the development of the learning of foreign language, language aptitude is considered to be one of the most determining factor। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उन सबको देखते हुए जो लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर है। और इट एक्सप्लेन्स टू इज एंड रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। गार्डनर एंड लैम्बर्ट डिफाइन एज अ टर्म एज अ नैक फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। अब गार्डनर और लैम्बर्ट ने इस लैंग्वेज एप्टीट्यूड को डिफाइन किया है एज अ नैक फॉर लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। नैक आप कह सकते हैं लाइक अ स्पेशल स्किल, लाइक अ टैलेंट। तो इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज एप्टीट्यूड है वो भी एक टैलेंट है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। Carroll believed that foreign language aptitude is considered as an individual initial state of readiness and capacity of learning foreign language। अब कैरल का ये बिलीव था कि फॉरेन लैंग्वेज जो एप्टीट्यूड है वो ये शो कर होता है कि लर्नर की इनिशियल स्टेट किस हद तक वो रेडी है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज एप्टीट्यूड की 3
4 उन्होंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बताए हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है फोनेटिक कोडिंग एबिलिटी, सेकंड है ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी, थर्ड है रूट लर्निंग एबिलिटी फॉर फॉरेन लैंग्वेज मटेरियल एंड फोर्थ है इंडक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी। Language aptitude is specific to learning style, which, according to Conet, is the overall pattern that gives general direction to learning behavior. अब जो लर्निंग एप्टीट्यूड है ये एक स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल है और कॉर्नेट के नज़दीक ये ओवरऑल पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें लर्निंग बिहेवियर की तरफ डायरेक्शन फ्राहम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लर्निंग स्टाइल्स को 3 उन्होंने 4 टाइप्स में 4 स्टाइल्स उन्होंने बताए हैं। लर्निंग स्टाइल्स 4, सबसे पहले है सेंसरी प्रेफरेंसेस, फिर है पर्सनैलिटी टाइप्स, थर्ड है डिग्रीज ऑफ जनरलिटी एंड 4 है स्ट्रेटजीज। अब सेंसरी प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं सेंसेस से रिलेटेड लाइक विजुअल, सीइंग, ऑडिटरी, हेयरिंग, काइनेस्थेटिक, मूविंग, टैक्टाइल, टचिंग। पर्सनैलिटी टाइप्स में आ जाती है जैसे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इनिशिएटिव, रैंडम, सेंसिंग, सिक्वेशनल, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग। डिग्री ऑफ जनरलिटी में आ जाते हैं होलिस्टिक, एनालिटिक, फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट। और स्ट्रेटजीज हमने पहले पढ़ी हैं कोग्निटिव, मेटाकोग्निटिव, मेमोरी बेस्ड, कंपनसेटरी, इफेक्टिव एंड सोशल स्ट्रेटजीज।